नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर हमारे जो भी साथी कृषि छात्र हैं, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ी खबर जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। जो भी हमारे साथी लोग मास्टर डिग्री हैं, कृषि में मास्टर डिग्री है, उनका नेट का जो कि बहुत ही दिनों से इंतज़ार था, लास्ट टाइम 2023 में हुआ था और उसके बाद से ये कब से आना था। ये हर साल होता है लेकिन 2024 में इसको नहीं लाए। 2024 में ही आना था लेकिन वो नहीं आया, वो लेट होकर 2025 में आया है फरवरी में। तो उसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, फुल नोटिफिकेशन आप ASRB.in पर जाकर ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। और हम आपको इस पूरे वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट आई है, STO की आई है और SMS की भी आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आई है, कितनी पोस्ट आई है और नेट के लिए है और क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस किस सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हैं और इसका फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, और क्वालिफाइंग परसेंटाइल कितना होता है। तो पूरा चीज़ हम आपको इसमें पूरा संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी नया नोटिफिकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित हो चाहे अन्य, हम आपको छोटी बड़ी हर खबर। तो अब हम आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ हम आपको पूरा बताएंगे। चलिए नोटिफिकेशन पर, ये देख लीजिए नोटिफिकेशन 24 फरवरी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यानी कि कल ये कृषि वैज्ञानिक ज्ञान मंडल मतलब कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है, जो कि जिसका कृषि भवन नई दिल्ली से भारत सरकार द्वारा ये संचालित होता है, वहाँ से ये रिलीज किया जाता है। इसका काम क्या है, ये भारत भर में जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं KV के, उनमें जो भी पोस्ट होती है उसमें उनका चयन प्रक्रिया और नेट एग्जाम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का कराता है। तो इसमें देख लीजिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट है, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ARS भी है, उसके बाद SMS है, SMS T6 है और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO T6 मतलब, ठीक है। तो इसमें 3-4 पोस्ट के लिए आया है। तो ये देख लीजिए सारे सब्जेक्ट मैंने बताया। अब उसके बाद देख लें इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फॉर्म आपको 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा, बिल्कुल अगले मतलब कि 22 अप्रैल, अभी मार्च है फिर अप्रैल में 22 अप्रैल से फॉर्म आपके भरे जाएंगे और वहीं 21 मई तक आपको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन बहुत ही पहले दे दिया है, 22 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे 21 मई तक, ठीक है। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम आपका सब अभी से शेड्यूल सेट है। इस तारीख को आप शादी वादी मत कर लेना, तो मैं बता दे रहा हूँ 2 से 4 सितंबर के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। इसी बीच में नेट का भी होगा, ARS SMS STO सारे पोस्ट का अलग अलग दिन निर्धारित किया जाता है, ठीक है। 2, 3, 4 3 दिन एग्ज़ाम होगा, 2, 3, 4 सितंबर में एग्ज़ाम होगा और वहीं इसका मेंस एग्ज़ाम जो होगा 7 दिसंबर। मेंस एग्ज़ाम नेट का नहीं होता है, नेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। उसके अलावा मेंस का एग्ज़ाम SMS का होता है, STO का होता है, ARS का होता है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ARS SMS और STO ये वैकेंसी है जो कि KV के कृषि विज्ञान केंद्र में भर्ती होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के होते हैं, ठीक है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का होता है, उसके बाद ARS का एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस का होता है, ठीक है। तो ये सब होता है, वैकेंसी आती है, लेकिन बहुत ही कम आती है और सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलिए देखिए, ये देख लीजिए नेट आपको 3 एग्ज़ाम, ठीक है, आपको कंडक्ट होता है, ठीक है। नेट का एक एग्ज़ाम होगा प्री का और वहीं प्री एग्ज़ाम ARS का होगा, ठीक है, और प्री एग्ज़ाम SMS और STO का होगा। ये 3 एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, आप जो फॉर्म भरे रहेंगे उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा, 3 दिन होता है, ठीक है। उसका मेंस एग्ज़ाम होता है, ARS का होगा और SMS और STO का कंबाइंड भी रहता है, एक ही पेपर से दोनों को हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ बनेंगे।
एग्जामिनेशन सेंटर से मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सेंटर बनता है, वो है लखनऊ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ ही बनता है। एप्लीकेशन फीस अभी मैं आगे दिखा दूंगा कहाँ कहाँ सेंटर बनेगा, पूरा डिटेल दिया गया है। एप्लीकेशन की फीस बात करूँ तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, अगर वहीं EWS या OBC हैं तो 500 रुपये लगेगा। ये सिर्फ ओनली नेट मैं बता रहा हूँ, ओनली नेट यदि आप फॉर्म भरेंगे तो। SC और ST हैं या PWD हैं या महिलाएं भी हैं, जो चाहे जिस कैटेगरी की हों, चाहे अनरिजर्व की महिलाएं हों चाहे OBC की हैं, उनका 250 रुपये लगेगा। ठीक है, SC ST वुमेंस या ट्रांसजेंडर या विकलांग सबका 250। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले स्टेप में क्या है, ARS SMS STO। इसमें से अगर तीनों का कम्बिनेशन आप फॉर्म भरेंगे तो अनरिजर्व का 1000 लगेगा, EWS और OBC का 800 लगेगा, और वहीं SC ST और वुमेन्स का नील मतलब एकदम शून्य बटा लड्डू, मतलब एक को फीस नहीं लगेगा उनका। ठीक है, तो यदि वो ARS SMS STO का भरेंगे तीनों, उनके लिए छूट है, फीस एग्जम्प्टेड है। बाकी के लिए 1000, जनरल के लिए EWS OBC के लिए 800 रुपये। और वहीं यदि आप कंबाइंड सारे फॉर्म भरेंगे ARS SMS STO मिलाकर और उसके साथ साथ नेट का भी भरेंगे, ठीक है, तो आपका 2000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अनरिजर्व वाले 2000 देंगे। ठीक है, यदि एक साथ आप भरेंगे तो नेट कम्बिनेशन के साथ साथ ARS SMS STO का 2000 रुपये अनरिजर्व वाले, 1300 रुपये OBC वाले। ठीक है, SC ST वाले उनका 250 ही लगेगा। तो इनका तो एकदम वही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके ऊपर बोझ बनेगा 2000 और 1300 वाले, क्योंकि सारे बच्चे फॉर्म कंबाइंड ही भरते हैं, ओनली नेट कोई भरता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से जिसका वैकेंसी नहीं रहता वही भरता है, बाकी सारे लोग 2013 से वाले ही हैं। इनका तो 250 में सब हो जा रहा है, 250 चाहे नेट भरे चाहे कम्बिनेशन भरे, सब एक ही बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों एग्जाम का इसमें फीस जुड़ जाता है। तो ये हो गया फीस की बात। ठीक है, ये हो गया फीस की बात। फीस और इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फीस इसका थोड़ा सा टिपिकल होता है। पेमेंट इसका भारत कोष से जाकर पेमेंट करना पड़ता है, फिर वहाँ से आपको रसीद निकाल कर वहाँ से उसमें जो भी कुछ ट्रांजेक्शन ID वगैरह कुछ मांगता है उसको फॉर्म में फिलअप करके उसको फीस रसीद को अपलोड करके तब जाके फॉर्म फिलअप होता है। बहुत ही टिपिकल होता है, वो कोई भर नहीं पाता जल्दी। तो मैं उसको जब फॉर्म भरूंगा मैं खुद दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये देख लीजिए, भारत कोष पर जाकर फीस पेमेंट करना पड़ता है, वो भी बात की बात है, वो भी 22 अप्रैल से शुरू होगा। हाउ टू अप्लाई, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ अभी आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। उसके बाद अभी अप्लाई 22 अप्रैल से होगी। आज आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ASRB.org.in पर भी आप लोग पूरा एप्लीकेशन लिंक है, उस पर जाकर फॉर्म को भरेंगे, और एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको कोई चेंज वगैरह नहीं मिल पाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये PDF बहुत ही बड़ा है, इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो कैटेगरी वाले हैं OBC कैटेगरी है, EWS वाले हैं, SC ST, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, नहीं तो उनको छूट नहीं मिलेगी। OBC वाले खास तौर पर देख लीजिए, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, मतलब कि ब्लैक गाढ़े कलर के कुछ नोटिस है। OBC वाले दरअसल दिक्कत ये होती है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, तो अपना क्रीमी लेयर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के जरूर रखिएगा OBC वाले, नहीं तो आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में घुसा देंगे। देख लिए साफ साफ लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे यही आपका पूरा अर्थ निकलेगा। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, आप लोग सावधान रहिएगा, बाद में ये मत कहिएगा नहीं बताएं। तो ये पूरा चीज़ है। हाँ, अब देख लीजिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब है पूरा, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना, ये सब पूरा दिखाया गया है। इसको बाद में हम कैसे फॉर्म भरेंगे उसको दिखाएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट पर। फिलिंग फॉर्म वगैरह नहीं हमको देखना है इसमें। फॉर्म फिलिंग के लिए मैं आपको बता दूंगा,
इसमें आपको बैचलर डिग्री सारे सेमेस्टर का मार्कशीट लगता है, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट लगता है और उसका मार्कशीट लगता है, हाई स्कूल इंटर ये सब लगता है। ठीक है, उसके बाद एनेक्जर सेंटर सब वो सब लगता है। फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट हैंड थंब हो गया, ये सब लगता है। ठीक है, तो ये सब अभी बाद में बात बताएंगे आगे। ये मतलब सारा सर्टिफिकेट वही लगता है जिसमें सब कुछ रहता ही है। तो ये सब है। ये भारत कोष का पेमेंट करने का तरीका दिखाया गया है, इसको हम बाद में बता देंगे कैसे करना है। इस बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं सारे कमेंट का आंसर खुद देता हूँ। आप देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है। पूरे भारत में एग्जामिनेशन सेंटर आपको 44 जगहों पर मिलने वाला है। मेन जगह ये आप लोग देख लीजिए, धीरे धीरे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बरेली भी है। ठीक है, बरेली है, उत्तर प्रदेश में बरेली भी है सेंटर, और एक जगह होता है लखनऊ, 2 जगह होते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश बरेली मैंने बताया ये। हाँ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी भी है, बरेली है, 2 हो गया, और वाराणसी, बरेली, लखनऊ भी रहता है यार, लखनऊ, 3 जगह पर उत्तर प्रदेश में सेंटर रहता है। ठीक है, तो ये सेंटर है, सेंटर अपने हिसाब से वो चूज करने को बोलता है, वो अपने आप से वो देता है। और ये यूटी यूनियन टेरिटरी में कहाँ पर बनता है वो सब दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं, आपके स्टेट में ही एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्लान ऑफ एग्ज़ाम में बता दूँ, नेट जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में आपको बता दूँ, सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा, यहाँ पर इसमें सिलेबस नहीं दिया गया है। सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च मारेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। और बात कर लेता हूँ एज लिमिट की। एज लिमिट की मैं बात कर लेता हूँ। एज लिमिट के लिए नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है, यहाँ पर 21 मिनिमम होना चाहिए, 21 ईयर होना चाहिए मिनिमम, अपर कोई एज नहीं रखा है। लेकिन इसमें और एसटीओ के लिए रखा जाता है 32 साल। एग्जामिनेशन फीस का मैंने बता ही दिया पहले से ही। आगे दिखा देता हूँ इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, जो प्लान है एग्जामिनेशन कैसे होगा ये पूरा दिखा रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें आपका एक पेपर होगा 150 क्वेश्चन का। ठीक है, 150 क्वेश्चन का 150 मार्क का, मतलब 150 क्वेश्चन एक मार्क रहेगा। आपको 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। उसके बाद आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, और क्वालिफाइंग मिनिमम नेट के लिए कितना है, अनरिजर्व के लिए आपको 75 नंबर, 150 मतलब 50%। ओबीसी के लिए आपको 45% क्वालिफाइंग है। SC ST या PWD के लिए आपको 40% क्वालिफाइंग है। ये नेट के लिए इतना निश्चित है, इसमें कोई मेरिट वगैरह नहीं है, पहले से इतना आप लाते हैं तो आपको क्वालिफाई दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका निगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया ये है। और एग्ज़ाम जो है दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा, ये बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। जिस मीडियम से आप एग्ज़ाम देंगे दोनों क्वेश्चन आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पेपर ऑनलाइन ही होगा। उसके मैं बता दूँ सब्जेक्ट में देख लीजिए, ये टोटल 60 सब्जेक्ट हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 60 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट कोड ये है, और ये पूरा सब्जेक्ट डिसिप्लिन है। और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, इस सब्जेक्ट में कौन सी एलिजिबिलिटी रखेगी ये पूरा दिया गया है। ठीक है, इसमें मास्टर डिग्री, बेसिकली मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे आप एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी देते हैं तो ये एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से, तो मास्टर डिग्री एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी हो या एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या जूलॉजी हो या एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी सेरीकल्चर हो, एपीकल्चर हो, प्लांट प्रोटेक्शन हो, जो कि स्पेशलाइजेशन ऑफ एंटोमोलॉजी में ही होना चाहिए, तो वो एलिजिबल है। जैसे एक माइक्रोबायोलॉजी का हो गया, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये सब हो गया। निमेटोलॉजी हो गया। उसके बाद हो गया प्लांट बायोकेमिस्ट्री हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, सीड साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट साइंस, स्पाइस प्लांटेशन, वेजिटेबल साइंस, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन में जाकर अपना देख सकते हैं।
ये मेन मैंने बता रहा हूँ। ये टोटल ऐसे 60 सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स हो गया। ये देख लीजिए होम साइंस का है, होम साइंस भी वाले इसमें दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली इनका स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर का होता है। जैसे आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से होम साइंस होता है, वहाँ से डिग्री होनी चाहिए। फार्म मशीनरी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी हो गया, तो ये हो गया। मतलब बीटेक वाले भी इसमें फॉर्म को भरते हैं, एग्रीकल्चर जो बीटेक किए हैं उस रिलेटेड डिग्री से, एमटेक वाले एमटेक डिग्री, तो वो लोग भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 60 सब्जेक्ट हैं, 60 पेपर 60 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आप जो भी है एलिजिबिलिटी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और ये ARS के लिए मैं बता दूं, अभी ARS के लिए आपका पे लेवल कितना है। ये वैकेंसी ICR के थ्रू होती है, जो कि KVK में आपको लगती है। तो ARS के लिए इसमें आपको एक रिसर्च करने को मिलता है विभिन्न इंस्टीट्यूट में, शोध संस्थान, जो एग्रीकल्चर शोध संस्थान है वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट पर आपको रिसर्च करने के लिए मिलता है। आप लोग उसमें रिसर्च करेंगे, मतलब साइंटिस्ट के पद पर। तो ये लेवल 10 का होता है, 57,000 से 1,82,000 तक होता है। तो इसमें प्री होगा, मेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो कि प्री है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपको जिसमें 35% या 33% क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। देख लीजिए ARS के लिए इसमें पूरा दिया गया है। इसके पहले मैंने नेट का बताया था। तो ARS के लिए देख लीजिए 32 साल टोटल दिया गया है, 21 से 32 साल इसमें दिया गया है। और वहीं इनके लिए जो अगला कैटेगरी वाइज छूट भी रहती है, 3 साल 5 साल OBC ST ST के लिए, ये सब दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही मास्टर डिग्री है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे UGC से हो, जो गवर्नमेंट इंडिया से हो, या स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हो, तो उनके लिए पूरा फीस है, मैंने पहले बता दिया था। ARS के लिए ARS में जो आपका पेपर होगा वो भी 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। मेंस जो होगा 300 नंबर का होगा, 3 घंटे होगा। पर्सनल इंटरव्यू 45 नंबर का होता है, जो कि आपका मेंस और इंटरव्यू आपका मेरिट तय करता है। बाकी प्री के लिए आपको इतने परसेंट मार्क, क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इतने लाने होते हैं। और एक सीट पे 15 लोगों को बुलाया जाता है कैटेगरी वाइज, मेंस का और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये रहता है। और मेंस डिस्क्रिप्टिव का ये पूरा सिलेबस दिया गया, कैसे रहेगा। 20 क्वेश्चन 15 मार्क ईच रहेगा, और 25 क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा, 5 क्वेश्चन 15 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 1/3 आपका मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू में 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल आपका मेरिट निकाल कर आपको ज्वाइन करा जाता है। तो इसमें वैकेंसी दिखा देता हूँ क्या है। इसमें देख लीजिए ARS में एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी में आया है, टोटल 22 है, कैटेगरी वाइज है। देख लीजिए SC 4, ST 1, OBC 6, EWS 2, अनरिजर्व 9, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का है, निमेटोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब देख लीजिए। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 24 है, ढेर सारा है। प्लांट पैथोलॉजी में 20 है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे एनिमल न्यूट्रिशन में ये 20 है। सबसे ज़्यादा सॉइल साइंस में दिख रहा है। सॉइल साइंस में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में सॉइल साइंस में एग्रोनॉमी में 14 है, ठीक है। इसमें 28 है एक्सटेंशन में, सॉइल साइंस में 26 है। तो ये पूरा टोटल पोस्ट कितने हैं, 458 है, ठीक है। टोटल ARS में 458 पोस्ट दिए गए हैं। तो उसके बाद STO में है। STO का भी वही पे लेवल, इसका 7th पे लेवल है, 10 वही है, पे लेवल सेम ही है। इसमें भी प्री मेंस और इंटरव्यू रहेगा, प्री मेंस इंटरव्यू, जिसमें क्वालिफाइंग प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, बाकी मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू वही रहेगा, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बताया, इसमें सब कुछ वही। इसमें 21 साल से 35 साल तक वही एज रहने वाली छूट मिलेगी। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट से होने से एप्लीकेशन फीस मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें
BY 150 नंबर का प्री, 300 का मेंस, 45 का इंटरव्यू। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क वही है 45%, 40%, 33%। ठीक है, इतने परसेंट आप मिनिमम क्वालिफाइंग प्री सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। और इसमें से ये 15 गुना बच्चों को आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में फिर आपका ये रहेगा पूरा पैटर्न। फिर इसके बाद यहाँ से 1/3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका फाइनल होता है। अब देख लीजिए एसएमएस के लिए जो ये वैकेंसी है इसमें बहुत ही कम आया है। देख लीजिए एंटोमोलॉजी का सिर्फ 1 है। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें 7 दिख रहा है यहाँ पर। प्लांट पैथोलॉजी में 4 है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तो अनरिजर्व कैटेगरी में सब लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका इसमें सीट नहीं अनरिजर्व में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। टोटल 41 पोस्टों पर ये एसएमएस के लिए रखा गया है। ठीक है, और एसटीओ के लिए रखा गया। एसटीओ में भी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के एसटीओ में रखा आया ही नहीं है सीट। तो एसटीओ में भी सबसे ज़्यादा एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस में है। ठीक है, एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में एसटीओ के लिए है, जो कि 83 पोस्टों पर है। तो ये एसटीओ के लिए टोटल प्रॉपर मैंने पूरा बता दिया। ये फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का। तो जो फॉर्मेट है ये एससी के लिए फॉर्मेट यही होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोग बनवाएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे ही फॉर्मेट में आता है। तो मैंने बता दिया पूरा डिटेल। तो आप लोग फॉर्म को जो है अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 22 अप्रैल से एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 21 मई तक एग्ज़ाम, 2 से 4 सितंबर तक है। और इसके लिए मैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी के लिए मैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको सीरीज ले आऊँगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई खबर में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।